गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू टेस्ट गेट रिक्वेस्ट इन पोस्टमैन। तो अगर आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो एपीआई टेस्टिंग में आप एक गेट रिक्वेस्ट को आप पोस्टमैन में कैसे टेस्ट करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो गेट रिक्वेस्ट होती क्या पहले देखते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट is used to retrieve data from a server without modifying it। तो हमारी जो गेट रिक्वेस्ट है उसका क्या काम है, वो हमारे सर्वर से डेटा को रिट्रीव करके लाती है और उसको मॉडिफाई नहीं करती, बिना उसको मॉडिफाई किए। ठीक है। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सर्वर से, लेटर से वो लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हो सकती है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती है, कोई वेदर की इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर हमें वो रिट्रीव करता है। ओके, तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गेट रिक्वेस्ट की जो हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या क्या है। फाइन। पर्पस क्या, अगेन जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में ही पता है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ सर्वर। तो गेट रिक्वेस्ट क्या करती है, डेटा को सर्वर से हमें रिट्रीव करके लेके आती है। फाइन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रीड ओनली है, कि जो गेट रिक्वेस्ट है वो डू नॉट ऑल्टर द और अपडेट द सर्वर डेटा, सिर्फ डेटा को रिट्रीव करने का काम करती है, उसमें कोई भी ऑल्टरेशन या अपडेट हमारी गेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। ओके। और तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है पैरामीटर्स, कि हम अपनी गेट रिक्वेस्ट के साथ क्वेरी पैरामीटर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जिनका काम क्या होता है कि पैरामीटर्स क्या करते हैं, हमारी जो गेट रिक्वेस्ट है उस डेटा में से अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेटा फिल्टर आउट करना है तो वो क्वेरी पैरामीटर्स हम अपनी गेट रिक्वेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। और लास्ट वन, नो रिक्वेस्ट बॉडी। जब भी हम अपना गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं एपीआई टेस्टिंग में, तो उसके साथ कोई भी रिक्वेस्ट की बॉडी एज सच नहीं जाती है। गेट रिक्वेस्ट डू नॉट हैव अ बॉडी। कोई भी रिक्वेस्ट की बॉडी का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम एज अ बॉडी नहीं जाती। जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी रिक्वेस्ट की वो जाएगी हमारी डेटा के ही अंदर। ठीक है, तो ये क्विकली एक ओवरव्यू है गेट रिक्वेस्ट का। और अब हम पोस्टमैन की तरफ मूव करते हैं और वहां पे देखते हैं कि हम एक गेट रिक्वेस्ट को कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने पोस्टमैन ओपन कर लिया है और मैं क्विकली यहाँ पे एक पहले कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। कलेक्शन बेसिकली इसलिए ताकि हम अपनी रिक्वेस्ट को एक जगह ग्रुप कर सकें। तो मैंने यहाँ पे एक कलेक्शंस बनाई है, लेटर से जॉब्स एपीआई, ये हमने कलेक्शन का नाम रख लिया है। कि यहाँ पे हमारी कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड रिक्वेस्ट। तो हम अपनी कलेक्शन क्या बेसिकली ग्रुप है, कंटेनर है, बट एक्चुअल में जो हम जो एंड हमारा वो है टास्क है वो हमारी रिक्वेस्ट परफॉर्म करेगी। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड रिक्वेस्ट। और हमें यहाँ पे क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट ऐड करनी है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट का यहाँ पे नाम यूज करते हैं। तो मैंने इसका नाम जो रखा है वो है दैट इज ऑल जॉब्स। ये हमारी रिक्वेस्ट का नेम है। ओके। सेकंड, हम रिक्वेस्ट का मेथड यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं गेट। गेट हमारा मेथड है। अब नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन जो यहाँ डालनी है वो है एंटर यूआरएल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपनी एपीआई का यूआरएल सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम एपीआई जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो है पोस्टमैन जॉब्स एपीआई। और ये पेज क्या है, हमारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है हमें। जब भी आपको कोई एप्लीकेशन यानी कि कोई एपीआई टेस्ट करने के लिए मिलती है तो आपको उसके जो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जिसको आप रीड करके जो है उसकी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि एपीआई हमारी कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसका बेस यूआरएल क्या है और हमारी एपीआई के क्या क्या एंड पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है द एपीआई इज अवेलेबल एट, ये बेस यूआरएल है, एंड पॉइंट्स उसके वहां पे कौन कौन से अलग अलग एपीआई पे एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट को सर्विसेज को हमें हैंडल करने में हेल्प करते हैं। तो पहला इसका है स्टेटस और दूसरा एंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ जॉब्स। तो हम लिस्ट ऑफ जॉब्स को अभी यहाँ पे यूज करेंगे अपनी गेट रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए।
तो मैंने देखा ये लिस्ट ऑफ जॉब्स एंड पॉइंट है, तो इसका यहाँ पे क्या बताया गया, मेथड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एंड पॉइंट है ये गेट मेथड को यूज करता है, और ये इसका एंड पॉइंट है स्लैश जॉब्स। और हमारा जो बेस यूआरएल है वो है ये। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से बेस यूआरएल को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आए हम यूआरएल में, और हमारा एंड पॉइंट क्या है, जॉब्स। फाइन, तो हमने क्या किया, ये किया यहाँ पे जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एपीआई की मेथड और एपीआई का यूआरएल एंटर कर लिया। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ओके, और अब ये मेरी रिक्वेस्ट तैयार है। मुझे इस रिक्वेस्ट के साथ कोई और इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमें कहीं पे बताया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेथड एंड एंड पॉइंट बताना है। ओके, कोई इसके साथ हमें बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है कि इस रिक्वेस्ट के साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाएगी। और अभी हम पैरामीटर खुद इसमें कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सारी जॉब्स यहाँ पे आए। ओके, तो ये हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे रेडी कर दी है। रिक्वेस्ट का नेम, रिक्वेस्ट का मेथड, रिक्वेस्ट का यूआरएल, एंड यहाँ पे है सेंड सेंड बटन, और मैं क्लिक करता हूँ सेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने सेंड क्लिक किया। सेंड जैसे किया तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये है रिस्पॉन्स एरिया। ठीक है, जो यहाँ पे बॉटम की साइड में आ रहा है, ये क्या है, हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स हमारे सामने आया है। रिस्पॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्स की बॉडी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस एपीआई ने हमें जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो उनकी लिस्ट हमें दी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक इंफॉर्मेशन है, एक रिकॉर्ड है, जॉब की आईडी, टाइटल, यूआरएल, कंपनी, लोकेशन एंड कंट्री। इन द सिमिलर वे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जॉब, उसके बाद नेक्स्ट जॉब की इंफॉर्मेशन है। तो जितनी भी जॉब्स पोस्टमैन की एपीआई पे अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमें सारा का सारा रिस्पॉन्स जो मिला वो सही है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें सही है। फाइन, और क्या जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आई है क्या वो सही है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे आया है गेट रिक्वेस्ट के साथ उसका स्टेटस कोड 200। ओके, यानी कि यस, यही हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ रिस्पॉन्स यही चाहिए था। तो इस तरीके से आप अपनी एक यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और आपको उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलता है जिसको आप चेक करेंगे। रिस्पॉन्स की बॉडी को चेक करेंगे, रिस्पॉन्स का कोड जो है वो सही आया है कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप जो है पोस्टमैन में अपनी एक गेट रिक्वेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, और आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।